मैं दिग्विजय सिंह सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट सब बोल देता हूँ, क्योंकि पता नहीं किस टाइम आप देखें वीडियो। तो रात में देख के सोएंगे तो गुड नाइट, दोपहर के बाद देखेंगे गुड आफ्टरनून, सुबह देखेंगे गुड मॉर्निंग, शाम में देखेंगे गुड इवनिंग। आज 13 जुलाई और आज 12th का रिज़ल्ट निकला CBSE बोर्ड का। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे तो परेशान होते ही हैं। तो मेरा ये जो वीडियो है मैं उन बच्चों के लिए भी है और गार्जियंस के लिए भी है, खासकर गार्जियन के लिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। परसेंटेज का इशू, हाईएस्ट लोएस्ट, मेरा इतना था, मेरा इतना आना चाहिए था, मुझे इतना मिलना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि बेटा, परसेंटेज जो भी है उसे अपनी किस्मत मान के एक्सेप्ट करो और आगे दुनिया को दिखाओ कि मैं क्या था और मैं क्या किया। बस डोंट बी होपलेस इन एनी एरिया। आप होपलेस होंगे, आपकी पढ़ाई होपलेस होगी, क्योंकि परसेंटेज ये अलग बात है कि कुछ गवर्नमेंट ने इसे नासूर बना दिया है। नहीं तो मुझे अच्छी तरह याद है, डियर स्टूडेंट्स, गम तो रहता है, कष्ट है परसेंटेज का। जो 90% पाया है, जो 80% पाया, 70% पाया, ये क्या है, कंपेयरिंग का है कि उसका इतना आ गया, मेरा कम आया। लेकिन गांधी जी ने कहा है हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को मत देखो। ऊपर वाले को देखो, कष्ट होगा, समाज है, वेरिएशंस होते रहेंगे। बेटा मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं भी आज बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज का इशू तो रहता है, स्टूडेंट्स का ह्यूमन नेचर है परसेंटेज का। मेरा भी रिजल्ट हाई स्कूल में आया था जब पहली बार, तो जो लोग देखने गए थे बता दिए थे कि 2nd डिवीज़न पास है। लेकिन जब अगले दिन रामनवमी थी, रामनवमी नागपंचमी थी, तो हम अगले दिन गए। उस दिन पेपर में आया करता था, मोबाइल था नहीं, पेपर में हमने देखा तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में देखा मेरा 1st डिवीज़न था। तो हम लोगों के समय में 60% अगर रिजल्ट, अरे बाबू के लड़का फिर 60% रिजल्ट आया, और आज 80% 70% की कोई वैल्यू बच्चे नहीं समझ रहे हैं। क्यों? ये सिस्टम का है। सन 2000 के बाद सिस्टम ऐसा बदला कि 70, 80, 90 नॉर्मल हो गया। बेटा इतिहास गवाह है कि जिनका कब परसेंट रहा है वो सिविल निकाले हैं, IAS PCS बने हैं। ये मैं नहीं कहता कि बिना मेहनत किए वो 90%, 95% पा गए, वो मेहनती बच्चे हैं। लेकिन जो मेहनती हैं वो भी 75 भी पाते हैं, ऐसा ये भी सत्य है। मैं देख रहा था कॉपी चेकिंग में, मैं ऑलरेडी उसमें था कोऑर्डिनेटर में। एक ही सब्जेक्ट कापियाँ जब 3-4 टीचरों के पास थी तो अलग अलग मार्किंग टीचरों की होती थी। तो जिसकी कापी जिसके हाथ लगी, इसमें किस्मत की बात है। लेकिन आपकी किस्मत आपकी मेहनत है। परसेंटेज जो भी मिला, आपको मेहनत से पढ़ना है, आगे बढ़ना है। परसेंटेज आपके आगे बढ़ने में कभी वो नहीं करेगा। जो परसेंट आया है उसी लेवल पर मेहनत करिए, उसी लेवल से आप मेहनत करिए, जो है उसी को लेके मेहनत करिए, और यू कैन डू, आप कर सकते हो। परसेंटेज बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। परसेंटेज ये सिर्फ गवर्नमेंट का खेल है। BTC करना है, परसेंटेज हाई होना चाहिए। नौकरी पानी है टीचर की, परसेंटेज हाई होना चाहिए। भले वो नकल मार के ले लो, चाहे किसी टीचर की कृपा से ले लो, चाहे किस्मत से पा जाओ। मैं आपको बता दूं कि 70, 80% मैं जब पहले रहता था वहाँ पे 80%, 90% बच्चे का आया, और केमिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा था वो। सोचिए, मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे होते हैं, मेहनती होते हैं बच्चे, जो मेहनत करते हैं उन्हीं का परसेंट आता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें अधीर नहीं होना है। डोंट बी होपलेस। होपलेस नहीं होना है कि मेरा परसेंटेज कम आ गया। आपका परसेंटेज कम नहीं है, आपकी कंपेयरिंग बस है। आप कंपेयरिंग कर रहे हो, उनका इतना आ गया, उसका तो मुझसे कम था, होना चाहिए था, ज़्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो हो गया उसे अपनी किस्मत मानिए, और यही मानिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
ये जान लीजिए, जो होता है बेटर बेस्ट के लिए होता है। आप आगे अच्छा करेंगे। कहते हैं गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप आगे बढ़ो और उठो, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ कि परसेंटेज मेरी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। आई विल अचीव ईच एंड एवरी थिंग्स वट एवर आई वांट। जो भी हम चाहते हैं हम अचीव करेंगे। बेटा ये सिस्टम है, ये समाज है, यहाँ पे हर प्रकार के लोग रहते हैं, छोटे से बड़ा। अपने को उस समाज में रख के आपको आगे बढ़ना है। मैं उन गार्जियन से, उस माता पिता को प्रणाम करता हूँ और उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, कभी परसेंटेज के लिए अपने बच्चे को होपलेस मत होने दीजिए। मैंने इसी उम्र में सब कुछ देखा है। जो भी परसेंट 55% आया, 60% आया है, आप उसको बढ़ाइए, उसको साहस दीजिए कि बेटा जो आया है सही है, आगे और अच्छा करो। चलो आपको ग्रेजुएशन करना है, बीटेक करना है, ये करना है, वो करना, मैं एडमिशन करा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा है, जो करना है करो, उस लेवल में जो आ रहा है करो, आगे बढ़ो। परसेंटेज क्या है बेटा? NIS लोग करके 90% पा जा रहे हैं, बताइए क्या करेंगे परसेंटेज? जिनको आगे बढ़ना है अपने दम पे, उनके लिए परसेंटेज रोड़ा नहीं हो सकता। हाँ, ये परसेंटेज मानसिक डिस्टर्बेंस कर सकता है थोड़े दिन के लिए। आज रिजल्ट निकला है, आज और कल, फिर ये यूजुअल हो जाएगा, चलो जो हुआ सो हुआ। लेकिन जो मेन आपका लक्ष्य है, जो मेन आपका आधार है, जो मेन आपका एम है, उसे आपको अचीव करना है। और उसे अचीव करने में ये परसेंटेज कभी बीच में नहीं आ सकता। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तो आपको दुनिया देखनी है। 12th तक की पढ़ाई एकेडमिक जो होती है, अब इसके बाद आपको दुनिया में समझ में आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मैं हर चीज़ जल्दी से अचीव कर लूं। ज़िंदगी के मायने बदल जाएंगे जब आप आगे बढ़ेंगे, किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, बीटेक करेंगे, चाहे जो भी कुछ करेंगे। पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन आज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। BSc MSc करके भी आप अच्छी जॉब पा सकते हैं, अच्छी जगह पे जा सकते हैं, और डायरेक्ट डिप्लोमा लेके भी आप कर सकते हैं। BBA MBA जो भी करना हो, बीटेक कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी गलत ना सोचें आप। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि मेरा कम परसेंट आ गया, वो क्या कहेंगे, मेरा उनका परसेंट आ गया। लोगों का काम है कहना, ये ध्यान रखिएगा, लोगों का काम है कहना। जो कहता है उससे बड़ा मूर्ख और उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हाँ, कंपेयरिंग करते हैं लोग, हम समझ रहे हैं, माँ बाप कंपेयरिंग करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका बच्चा है। हम उस माँ बाप से पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले आपका बच्चा है कि लोग हैं। मैं इतना जानता हूं कि अगर घर में आप आटा नहीं लाएंगे तो रोटी नहीं बनेगी। लोग नहीं लाएंगे रोटी खिलाने आपके बच्चे को, चाहे आपको। तो जो आपके बच्चे को मिला वो उसकी किस्मत है, वो उसकी मेहनत है। ये जान लीजिए, वो उसकी मेहनत है। आप उसको एक्सेप्ट करिए, उसको साहस भरिए और कहिए बेटा आपने जो किया बहुत अच्छा किया, आगे और अच्छा कर, हम उम्मीद करते हैं। और बच्चा आगे करेगा। ये जान लीजिए, IAS PCS बनने के लिए परसेंटेज नहीं मांगा जाता। अच्छा बैरिस्टर बनने के लिए परसेंटेज नहीं मांगा जाता। आप सेंट्रल स्कूल में टीचर बनिए, वहाँ परसेंटेज नहीं मांगा जाएगा, वहाँ आपकी काबिलियत देखी जाएगी। आप किसी कंपनी में जाइए, आपकी काबिलियत देखी जाएगी। आप किसी भी एरिया में जाइए, आपकी काबिलियत देखी जाएगी। तो आप काबिलियत को अपने इंक्रीज़ करो, अपने हुनर को बढ़ाओ। हम ये नहीं मानते कि परसेंटेज ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर है। परसेंटेज परेशान करता है, लेकिन ज़िंदगी परसेंटेज से नहीं, हुनर से चलती है। बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब मैं जानता हूँ क्या क्या हुआ है, बच्चों के दिमाग में क्या क्या चलता है, रहता है। मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी जानता था कि कंपेयरिंग प्रॉब्लम किससे होती है, कंपेयरिंग से होती है। सपोज करिए कि अगर एक घर में 2 बच्चे हैं और दोनों के सेम परसेंट आ गए, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन उसी में किसी के ज़्यादा और कम आ गए तो प्रॉब्लम होती है। तो कंपेयरिंग का ह्यूमन नेचर है, कंपेयरिंग का होता है। बाकी एग्जामिनीज इज बेटर देन एग्जामिनर, ये जान लीजिए। जो पेपर दे के आता है वो पता कर लेता है कि मुझे कितना मार्क्स मिलेंगे, कितना मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा किस्मत है। अब ऐसा नहीं कि आप कॉपी ब्लैंक छोड़ के आए, किस्मत में होगा तो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
थोड़ी किस्मत ये होती है, कोई टीचर हार्ड मार्किंग करते हैं, कोई सॉफ्ट मार्किंग करते हैं, बस अंतर ये होता है। तो इसे अपनी किस्मत समझ के आगे बढ़िए। बहुत सारे ऑप्शन है बेटा, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे बायो का हो, चाहे मैथ्स का हो, ऑप्शन बहुत हैं, ए लॉट ऑफ ऑप्शन हेयर एंड देयर। आपको सिर्फ अपने आप को जगाना है, परसेंटेज से नहीं रोकना है। परसेंटेज तो मतलब क्षण मात्र का है, ऐसा नहीं है 55% वाला काबिल नहीं है। 55% वाला चाहे तो एक एम्पायर खड़ा कर सकता है। और दुनिया जानती है, मैं किसी को वो नहीं कहना चाहता, लेकिन जो कम परसेंट वाले होते हैं वो कंपनी खड़ा कर लेते हैं, जो हाईएस्ट परसेंट वाले होते हैं वो उसमें जॉब करते हैं। मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूँ बेटा, मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं हाईएस्ट परसेंट वाला मेहनत किया है, कॉपी में कुछ लिखा होगा, बढ़िया से प्रैक्टिस किया होगा, 2 साल मेहनत किया होगा तो हाईएस्ट परसेंट लाया है। लेकिन जिसने कम परसेंट लाया, 70%, 75%, 80%, उसने भी मेहनत किया होगा। लेकिन अभी मेरे नॉलेज में मैंने देखा, मैंने कुछ बच्चों से बात किया, जो बच्चे पेपर दे के आए थे, वो कहे मेरा पेपर इतना गड़बड़ गया, लेकिन उनको अच्छे मार्क्स मिले। किस्मत। किसी ने कहा मेरे बहुत अच्छे पेपर गए थे, उनकी किस्मत, जो कॉपी में लिखे उस पास मार्क्स मिला। अब कम ज़्यादा वो वेरिएशंस होते रहते हैं। तो इसके लिए क्या हम बैठ जाएं छोड़ के, आगे कुछ करबे ना करें? खाना पीना छोड़ दें, खाना छोड़ दें, पानी छोड़ दें, नहाना छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें ना। कहते हैं ना कि ज्वालामुखी बनिए और दुनिया को दिखाइए कि परसेंटेज मेरे माथे का लकीर नहीं है, मेरी मेहनत मेरे माथे की लकीर है। मैं उन बच्चों और बच्चियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, बेटा परसेंटेज आपकी ज़िंदगी के आगे बढ़ने का आधार नहीं है। परसेंटेज तो सिर्फ एक आपके एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है आगे बढ़ने का। बाकी आपकी मेहनत अब ज़िंदगी शुरू होगी 12th के बाद। कभी गलत ना सोचें, कभी भी गलत ना सोचें, कुछ दिमाग में ना लाएं, सिर्फ आगे बढ़ने की सोचें। चाहे आपका 50% आया हो, चाहे आपका 70% आया हो, हमेशा आगे बढ़िए। यू कैन डू ईच एंड एवरी थिंग्स, जान लीजिए आप। पता ना, हौसला बुलंद हो तो सब कुछ किया जा सकता है। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। परसेंटेज तो आजकल में लोग भूल जाएंगे। लास्ट में क्या याद रखा जाएगा? फला का लड़का IAS बन गया, फला का बच्चा इतना का जॉब पा गया, यही लोग याद रखते हैं। और बेटा कोई कुछ नहीं करता है, करता आप है। और मैं उस स्टूडेंट से, उन माँ बाप से, उन पेरेंट्स से, उन गार्जियन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया साहसी बने, अपने बच्चे को समझें। स्टूडेंट्स अपने आप को समझें, पेरेंट्स अपने बच्चों को समझें और उनको आगे बढ़ने की ताकत दें, साहस दें। क्योंकि अपनों की ताकत, अपनों का साथ बहुत ज़रूरी है। ये आगे बढ़ने का तरीका है। इसमें आप आत्मनिर्भर बनिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। परसेंटेज आपको आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकेगा। इसी के साथ मैं दिग्विजय सिंह अपनी बात समाप्त करता हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ, परसेंटेज जिंदगी का आधार बेसिक बन सकता है। आप पास हो गए, लेकिन आपकी जो आगे की मेहनत है, अब जो मेहनत आप करेंगे, चाहे बीटेक करना हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको याद है अच्छी तरह, जब CGPA सिस्टम था, ग्रेडिंग सिस्टम था, 10th में 10 CGPA पे आने वाला 11th में जाके फेल हो जाता था। सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कुछ सब बिना पढ़ने चले जाते थे, क्योंकि बीटेक की पढ़ाई अलग होती है, BSc MSc की पढ़ाई अलग होती है, BBA MBA की पढ़ाई अलग होती है। IIM यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी अहमदाबाद में है, वहाँ परसेंटेज नहीं देखा जाता है, इंट्रेंस देखा जाता है, काबिलियत देखी जाती है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। आप चेक करके आपको क्या करना है, पहले सोचो करना क्या है, उसके बाद आगे बढ़ो। और आई होप आप बहुत कुछ कर सकते हो दुनिया में, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, और आप इस कंट्री में बहुत कुछ कर सकते हो। तो बेटा इग्नोर करो परसेंटेज को और आगे बढ़ो अपने दम पे, अपने कर्म पे। जय हिंद, जय भारत।